अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। वेल भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल को देखकर ये समझ लिया है कि मज़ार जाना हराम है और वलीमों में जाना हलाल है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। और भी कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को आगे रीड कर कर सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहला जो मैंने कमेंट लिया है ये यही लिया है क्योंकि पूरे 2024 में ये भाई साहब ने मेरे कमेंट बॉक्स में यही सारी चीज़ें लिखी। आज तो मैं आपको एक कमेंट इनका पढ़कर सुनाऊंगी, मगर ये बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के इनका कमेंट होता है, इनका थॉट अलग है। औलिया अल्लाह से ये बहुत ज़्यादा खुन्नस रखते हैं, इनके अंदर में औलिया अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हसद है, जलन है, किना है। और मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था कि औलिया अल्लाह से जो किना रखते हैं उन लोगों के लिए मेरा ये चैनल हरगिज़ नहीं है। सिर्फ़ औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों के लिए मेरा चैनल है, उन लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज मैंने सोचा कि फ़ाइनली आप लोगों के साथ इसका जो कमेंट है वो पढ़कर मैं सुनाऊँ। लेकिन मैं इसका नाम हरगिज़ नहीं लूँगी क्योंकि इसका खुद का एक चैनल है जिसको मैंने चेक किया और इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हराम हैं और क्या चीज़ें हलाल है वो भी मैंने देखा। तो अगर मैं आप लोगों को इसका नाम बताऊंगी तो फिर आप लोग इसके चैनल को खोल कर देखोगे और फिर फालतू का खाली पीली का इसको पब्लिसिटी मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए इसका चैनल का नाम भी नहीं लूंगी और इसका नाम भी नहीं बताऊंगी। लेकिन इसका कमेंट जो है बहुत सारी जो किया है इसमें से एक तो बताती हूँ आप लोगों को। लिखता है, तुम बस खाली मज़ार जाओ। तो भाई मैं सिर्फ मज़ार ही जाऊंगी इंशाअल्लाह। और मेरे अल्लाह जहाँ भी जिन औलिया अल्लाह के चौखट पर इस बंदी का जाना नसीब में लिखेंगे, ये बंदी वहाँ पहुँचेगी। और ना सिर्फ पहुँचेगी बल्कि वहाँ की पूरी जानकारी के साथ वहाँ का वो सारा बात इंशाअल्लाह लेकर आएगी एक वीडियो की सूरत में, ताकि अपने उन व्यूअर्स के लिए जो किसी वजह से औलिया अल्लाह की दरगाह नहीं जा पाते हैं, मजबूर हैं, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, कम से कम मेरे वीडियोस को देखें, ज़ियारत करें और कभी उन लोगों को जाना हो तो उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। आगे ये महाशय लिखते हैं, मज़ार जाना हराम है। मज़ार जाना हराम है इस बंदे के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैंने इसका चैनल खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि ये बंदा अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में एक पार्लर है, मतलब हुक्का पार्लर गया है और वहाँ पर धुएं का छल्ला उड़ा रहा है, ठीक है? ये वलीमे में जाता है, ये क्लब भी जाता है और ये हुक्का पार्लर भी जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हलाल है, लेकिन मज़ार जाना इसके लिए हराम है क्योंकि ये औलिया अल्लाह का दुश्मन है। इसके दिल में अल्लाह के वलियों के लिए बहुत किना है। इस वजह से ये मुझसे भी दुश्मनी रखता है। अब रखे दुश्मनी, मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, भाई आप वीडियोस देखें, आप जेलस होते रहें और मैं आपको ब्लॉक भी नहीं करूँगी। आप देखो, आप कमेंट करते रहो। इसके बाद हो सकता है कि आप और ज़्यादा कुछ गलत कमेंट करो, आप करो। अल्लाह ने आपको नूर से नहीं नवाजा है, ये मेरी गलती नहीं हो सकती है, ये इसमें मेरा कोई कसूर नहीं हो सकता है। लेकिन ये मज़ार की वीडियोस आपको देखने होंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो, ठीक है? और इसका कुछ वीडियो मैं चाहती आप लोगों को दिखाना, लेकिन फिर दिखाऊंगी तो फिर आप लोगों को भी समझ आएगा कि बंदा क्या कर रहा है। ये वलीमों में जाकर लड़कियों के साथ बेजाफ्ते मैंने इसका डांस करता हुए वीडियो देखा है, ठीक है? तो ये बंदा डांस भी करता है वीडियोस में और मज़ार को जाना हराम कहता है शिर्क है। इसके अकॉर्डिंग वलीमों में जाना और शादियों में जाना, डांस करना और क्लब जाना और हुक्का पार्लर में जाके धुआं उड़ाना, ये सारी चीज़ें हलाल है। और आई एम डैम श्योर इसके अंदर इतना ज़्यादा नफ़रत है, इसके अंदर इतना ज़्यादा किना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आस-पास में भी जो मज़ार जाना हराम कहते हैं, शिर्क बताते हैं। उनकी घर की ख़वातीनें, औरतों पर उनका खुद का कोई ज़ोर नहीं है। अगर ये उनको कुछ कह करने से रोके तो ये उन पर चढ़ बैठे। अब ये जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड आदमी लोग हैं, ये लोग क्या करें? तो ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ को देखते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन औलिया अल्लाह के वीडियोज़ पर निकालते हैं, कमेंट्स के ज़रिए वॉमिट करते हैं, ठीक है? अब इन्हीं लोगों के घर की औरतें हैं जो पूरा फुल तैयार होकर, हाईली परफ्यूम्ड होकर, 5 केजी मुँह पर मेकअप लगाकर, बाल को, जुल्फ़ को लहराते हुए वलीमे में जाती हैं। तो ये उन लोगों को नहीं रोकते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें हलाल हैं, ठीक है? और इन लोगों का जब शादी होता है तो इन लोग 20,000 25,000 देकर बेज़ाफ़्ते मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर मुँह पर ज़बरदस्त अपनी दुल्हनों का मेकअप करवाते हैं और मूर्ति की तरह
स्टेज में रखते हैं, सजाते हैं कि आओ जितने भी मेहमान हैं, सारी मेरी दुल्हन का एक दिन का खूबसूरती जो मैंने 25,000 30,000 खर्च किया है वो देखो और मज़े करो। तो ये सारी चीज़ें इन जैसे लोगों के लिए हलाल है, लेकिन मज़ार जाना इन जैसे लोगों के लिए हराम है। अल्लाह हम लोगों को इन जैसे फितनों से बचाए, दूर रखे। और बस मैं और क्या कहूँ, ठीक है? तो इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हलाल है, गलत चीज़ें, और बाकी जो औलिया अल्लाह का चौखट जाना है, वो हराम है, शिर्क, बिद्दत। इन लोगों का खुद का बस नहीं चल रहा अपनी घर की औरतों पर। फ्रस्ट्रेटेड मर्द बेचारे क्या करें, वॉमिट करें यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में आकर। कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है? तो चलिए अभी दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से फ्रेंड्स एक और बात कहूँ कि अभी जो मैं कमेंट पढ़ने जा रही हूँ ना, मैं इनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैंने इनका नाम लिया तो हो सकता है कि इनकी जो नंद है इनकी और ज़्यादा दुश्मन बन जाए, क्योंकि ये अपनी नंद के बारे में लिखती। मैं प्राइवेसी अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स उन लोगों का मेंटेन करूँगी इंशाल्लाह। इस वाले वीडियो में ये लिखती हैं, मेरी शादी को 8 साल हुआ है और इन 8 सालों में मेरी नंद ने मेरे इमेज को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पूरे ख़ानदान को भड़काती है, पूरे ख़ानदान को भड़काती है। कई बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन हाथ से मुकर गई। अच्छा, आप मेरे लिए दुआ करिए, मेरी नंद से मेरा पीछा छूटे। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि जो भी आपके खिलाफ आपकी नंद आज 8 साल से लोगों को भड़का रही है या कुछ भी कर रही है, वो सारी बातें आपने जो सुना, लेकिन आपका अल्लाह जो है वो सारी चीज़ें सुन रहा है। और यकीन जानिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों के जिनके दिलों में किना है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, वो सारे जो आपके बारे में बकवास करते हैं, अल्लाह ताला उस वक़्त आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ जो है वो कर रहा होता है, ठीक है? मतलब जितना जो लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे बकवास करेंगे, उस वक़्त अल्लाह ताला के दिल में आपके लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। और वो जो लोग आपके पीछे आपका बकवास करते हैं, आपसे रिलेटेड आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपके इमेज को और अच्छा करेंगे। अल्लाह ताला उस वक़्त उस चीज़ में आपको और ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमा रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह के दिल में आपके लिए मोहब्बत आ गई ना कि ये लोग इस बंदी के लिए बुराई कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस बंदी का सारा चीज़ देख रहा है, तो अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें अच्छा ही अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? और अल्लाह ताला करते हैं ऐसा, ऐसा कुरान में भी लिखा हुआ। और देखिए मेरी बहन, सलमान खान, शाहरुख खान, ममता बनर्जी, पीएम मोदी जी के बारे में भी पीठ पीछे बहुत सारी लोग जो है वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते का जवाब नहीं दिया जाता। अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते का जवाब दोगे तो आपका जो टाइम है वो लॉस्ट हो जाएगा, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि 8 साल से आपकी नंद जो है आपके बारे में बकवास कर रही है, आपका लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी होगी। आप सारी बातें अल्लाह को बोल दीजिए। मेरी मेरी बात पर यकीन माने, आप सारी बातें अल्लाह को बता दीजिए, अल्लाह पर छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। आपको लगेगा, क्योंकि हमारी एक बहन है, उनका भी नाम मैं क्या लूँ, तो उन्होंने मेरे एक वीडियो पर लिखा था कि वो देखती क्या है कि जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका कुछ भी बुरा नहीं होता है और अच्छे से रहते हैं। तो मेरी बहन, मैं आज आपके इस सवाल का भी जवाब दूँगी। मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग करबला का पूरा मंज़र जानते हैं, मौला हुसैन का क्या मर्तबा है वो भी जानते हैं। मौला हुसैन के साथ में करबला में यज़ीद ने क्या किया और उसके बाद यज़ीद ने कई साल तक बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारी और उसका अंत क्या हुआ, उसका एंड क्या हुआ, उससे आज हम तमाम ज़माने वाले, दुनिया वाले वाकिफ़ है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ करोगे तो साथ ही साथ कोई चीज़ का सज़ा मिलेगा, धीमे-धीमे। और कुरान में अल्लाह ताला लिखते हैं कि और इनका माल और औलाद तुमको धोखे में ना रखे, क्योंकि यज़ीद भी औलाद वाला भी था और माल वाला भी था, लेकिन उसका एंड क्या हुआ ये हम सब आज जानते हैं, बखूबी जानते हैं। हम चाहे जितने भी आला अफ़ज़ल हो, जितने भी मोहतरम हो, लेकिन मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जो शहीदान करबला है, जो नवासाए रसूल हैं, हम लोग रहेंगे उनके ग़ुलाम, उनके अदने से ग़ुलाम, उनके नहीं हैं हम लोग, हरगिज़ नहीं। तो कहाँ वो और कहाँ हम लोग, जब
उनके साथ बुरा करने वाले के साथ साथ ही साथ अंजाम नहीं होता है। धीमे-धीमे करके ऐसा हुआ कि सारा दुनिया पर वाज़ हुआ एंड पब्लिक बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। पब्लिक इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वक़्ती तौर में किसी को अगर गलत समझ भी लेती है ना, तो पब्लिक इतनी अक्लमंद है कि धीमे-धीमे करके जो सही और सच्ची बात है, वो उन लोगों को समझ आ जाती है और आपको सफाई देने की और कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह ताला वक़्त में सब कुछ समझा देता है। और ये जो मेरी बहन ने कहा ना कि बुरे के साथ बुरा नहीं होता, मेरी बहन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से उसका एक नाम अल मुंतकीम भी है, जिसका मतलब होता है द एवेंजर, द हु पनिशेस, जो पनिश करता है, जो सज़ा भी देता है, ठीक है? उनका एक नाम ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। दूसरा कमेंट लिखती हैं ये भी एक बच्ची हैं। बच्ची मतलब बहुत बड़ी नहीं लगती हैं, इनके बात से मुझे ऐसा लगता है। ये लिखती हैं, आपू मैंने आपके सारे ब्लॉग सालों से देखती आई हूँ। कलकत्ता की रहने वाली हूँ और माशाल्लाह मेरे कलकत्ता ही की हैं। और अभी पिछले साल 2024 में मैंने अपना चैनल बनाया और उस पर ब्लॉग्स डालती हूँ रेसिपी वाले। वेरी गुड माशाल्लाह। लेकिन मेरे ख़ानदान वाले मेरे शर आकर, सॉरी शर नहीं, ये घर लिखना चाहती थी लेकिन इन्होंने शर लिख दिया है। घर आकर मेरी माँ को मुझे रोकने को कहते हैं, जो कि उनकी खुद की लड़कियां इंस्टाग्राम रील्स पर बेशर्मों के जैसे नाच के वीडियो बनाती हैं, पर ये लोग इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब देखती हैं। मैं ऐसा क्या करूं जो इन लोगों का मेरे घर पर आना बंद हो जाए। हाँ जी, तो इन ये इनके बात से, इनके कमेंट से मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कोई ख़वातीन है। ये छोटी बच्ची ही होंगी जिन्होंने मुझे इतने प्यार से आपू करके लिखा है। बहुत अच्छा लगा। मैं आपका भी नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह कभी आप मिलिए, मैं आपके साथ एक वीडियो जो है वो इंशाअल्लाह कोलैबोरेशन में बनाऊँगी, आपके चैनल को प्रोमो कर दूँगी। मेरी प्यारी बहन, मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहूँगी कि जब आप जानती हैं कि इनकी खुद की बेटियाँ नाच कर गंदगी कर कर इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करती हैं और आप माशाल्लाह साफ-सुथरे व्लॉग्स बना रही हैं रेसिपी के खाने के, तो फिर भी आपके मम्मी को आकर ये सारी चीज़ें जो आपके ख़ानदान वाले हैं ये बताते हैं, तो आप एक काम करें, इनकी बेटियों का जो नाचता हुआ जो रील्स है, इनकी बेटियों का जो नाचता हुआ, गंदगी मचाता हुआ जो वीडियोज़ है, वो इनकी माँओं को दिखा दें या फिर ऐसे कहें कि ये आपकी ही बेटी है ना, ऐसे करके दिखा दें, ताकि आपकी जो ये ख़ानदान की जो गंदी औरतें मैं कहूँगी, गंदी ही औरतें कहूँगी कि जिनको अपने घर की लड़कियों में बुराई नहीं दिखता है और दूसरे की बच्चियों से हसद रखती हैं, दूसरे की बच्चियों को ये लोग बढ़ते देखना नहीं चाहती हैं और सोचती हैं कि हमारी बच्चियाँ ही सिर्फ़ अच्छा करें, और इनकी बच्चियों से जब खुद कुछ नहीं होता है, तो ये सामने वाले जो बच्चियाँ होती हैं ख़ानदान के, उनके घर में पहुँचती है, उनकी माँओं को बात सुनाती है, उनके बाप को बताती है कि मतलब अपनी बेटी को रोको। हालाँकि ये अपने खुद के घर से वाकिफ़ नहीं होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। इनका बस वही कहूँगी, जो मैंने अभी शुरू में वीडियो में आप लोगों को कहा कि फ्रस्ट्रेटेड मर्द हज़रात थे वो, ये फ्रस्ट्रेटेड रिलेटिव औरतें हैं। और मेरी बात सुनें, आप जो भी कुछ करें बहुत ही साफ-सुथरापन से अच्छा करें। यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको पूरे लोग देखते हैं। और देखिए, आप जब तरक्की करोगी, ठीक है? आज आपके पास अभी कितना सब्सक्राइबर है, आपका क्या है, मतलब आप देखो, उसमें वर्क करो। मैं आपको यही कहूँगी, आप मुझसे इंस्पायर्ड हुई हो, इन्फ्लुएंस हुई हो, ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तेरा शुक्र मौला। तो चलें, मैं कहूँगी आपसे सिर्फ इतना कि आप कंटिन्यू रखें और ये जो आपके ख़ानदान वाले हैं उनको बोलने दें। ऐसे आपको लगता होगा कि मैं बहुत ये सारी चीज़ों से गुज़रती नहीं हूँ, मेरे साथ भी होता है, लेकिन वही बात है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। रोकेंगे, टोकेंगे और फिर आपको देखकर जलेंगे, हसद करेंगे और फिर आपको कॉपी करके, नकल करके वही सारी काम करेंगे जो आप करते हैं, ठीक है? और बाद में आपके चीज़ को कॉपी करके सेम एज़ इट इज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो फ़ेल होंगे ना उस चीज़ में, तो आपके जो तरक्की अल्लाह ताला आपको देंगे ना, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी देखिएगा, ये जो ख़वातीन जो आपको घर में आके आपकी मम्मी को कह के जा रही है ना कि अपनी बेटी को बंद करने बोलिए, आप ये काम कीजिए, आप उनकी बेटियों का नाचता हुआ जो घटिया वाला जो वीडियो है, वो आप उसकी माँ के सामने दिखाते हुए कहिए कि ये आपकी बेटी है ना,
तो फिर देखिए कि वो ख़वातीन क्या कहती है। जब अगर कुछ कहेगी ना तो आप कहिएगा उनसे कि मैं रेसिपी के व्लॉग्स बनाती हूँ तो आपको तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हो रही है ये तो शरीयत को तकलीफ़ है इस बात से, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कमेंट आप लोगों को मुझसे पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा, बताइए। अच्छा, अभी एक और बात, हाँ, अभी क्या होगा ना, अभी देखिए ये वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगी, और मेरे यहाँ पर कुछ गंदी औरतें हैं, मेरे भी जान पहचान में कूड़ादान में कुछ गंदी औरतें हैं जो अभी नकली आईडीज़ जो है वो क्रिएट करेंगी। साथ ही साथ दे विल क्रिएट फेक आईडीज़ एंड अभी उन लोग उल्टा-फुल्टा कमेंट करेंगी, ऐसा है, वैसा है, मतलब खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे, और खाकर पीकर कुछ काम नहीं, बस दूसरों के वीडियोज़ को झाँकना, ताकना। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान मत दें, ध्यान ना दें, ठीक है? अपने काम से मतलब रखें। और आप मेरी बहन, आपके साथ मैं वीडियो का वादा कर चुकी हूँ अपने इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह आपके साथ एक ब्लॉग ज़रूर बनेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बस बाय बाय।